morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine. Myself Ashish Nirwal, and today I will discuss fourth chapter of your geography, that is air. So class 7. देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ से लिंक भी करता है एयर। देखिए आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एयर है क्या, व्हाट इज़ एयर। सो एयर क्या है? एयर इज़ अ थिन ब्लैंकेट दैट सराउंड्स द एटमॉस्फेयर। एयर वो एक ऐसा बारीक सा कंबल है जिसने पूरी अर्थ को ढका हुआ है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एयर ना हो तो हम भी नहीं होंगे। वी हैव सो मैनी वी हैव टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ठीक है। सो आप देखिए, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर। सभी को पता है कि अगर हम सभी लोग एटमॉस्फेयर पे डिपेंड हैं फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड कराता है एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। ये हवा ही है कि जो सन की जो रेज पड़ती है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर ना पड़ के वो पहले उससे टकराती है। एंड विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। और अगर ये हवा ना हो तो हम दिन में जल जाएंगे और रात को जम जाएंगे। सो दिस इज़ अ मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है एयर की वजह से, जिसने लाइफ को पॉसिबल बनाया कि हम अर्थ पे रह सकते हैं। अब हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के। सो डू यू नो दैट एयर वी ब्रीथ इन विच वी टेक इन ब्रीथिंग एक्चुअली इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखिए एयर गैसेस का मिक्सचर है और मोस्टली इसमें आपका जो है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर आपको नाइट्रोजन अवेलेबल होगी। नाइट्रोजन इन 78% इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद 21% आपका ऑक्सीजन होता है, 0.93 एरोगन और 0.04 ये आपका अदर गैसेस होता है। एक्चुअली होता क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन है, तो यही पूरे ब्रह्मांड को बचाए रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेस क्वांटिटीज, क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी पॉइंट्स में होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। इसी में आपको एक पाई चार्ट दिखाया हुआ है पूरे उसका, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाइट्रोजन इज द मोस्ट पीसफुल गैस इन द एयर। When we inhale, we take some amount of nitrogen in our lungs and exhale it, but plant need nitrogen for their survival. देखिए नाइट्रोजन है तो प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम नाइट्रोजन रिलीज करते हैं। Bacteria that lives on the soil or roots of the plant, they take nitrogen from air and change into the plants which can we use it। और हम इसको क्या कर सकते हैं? हम उसको यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट आपके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इज another important gas. ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में टू प्रिपेयर देयर फूड। और ह्यूमन बीइंग्स and animals, they release carbon dioxide
and the amount of released by human and animal seems to be equal amount to the plant which make a perfect balance, जिसकी वजह से परफेक्ट बैलेंस आपका बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम फ्यूल्स में जो ये हम फ्यूल देखते हैं, जो हम आग लगाते हैं, फ्यूल्स वगैरह जलाते हैं, वो सब इसी की वजह से। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा ब्लैंकेट है जिसकी अलग अलग लेयर है। तो आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, 5 लेयर में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड हुआ है। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। अर्थ की सतह से जो 13 किलोमीटर की हाइट पे होगा, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। ये वो एरिया है जहाँ पे एयर अवेलेबल होगी जिसमें हम सांस ले सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। और सिर्फ यही वो लेयर है जिसमें ओले वगैरह ये सिर्फ इसी लेयर में 13 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। फिर उससे उस 13 किलोमीटर से ऊपर आ जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में होता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएट वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। और क्योंकि देखिए, आप देखते होंगे एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, बहुत सी बार एरोप्लेन हमें बहुत छोटे दिखते हैं। तो वो जो एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं, क्योंकि उसमें ना वहाँ पे बादल होते हैं ना कुछ, कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन वैसे वो बिल्कुल साफ एरिया होता है। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसके अंदर ओजोन गैस होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और ये हमें सन रेज की हार्मफुल इफेक्ट से भी बचाती है। उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो मिलेगी मेसोस्फीयर, जो कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन रखती है। और इसी ये वो एरिया है जिसके अंदर जो मेटेरोइड्स है, जो ये तारे आप देखते हैं, ये सब वो पत्थर है जो जलते हैं सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से, ये वो एरिया है। फिर उससे ऊपर पहुंचेंगे, दैट इज़ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, here temperature rise very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 किलोमीटर, लगभग 80 से 400 किलोमीटर का इसका दायरा होता है। This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmit from the earth are reflected back to the earth to this layer. जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह है वो आपको इस एरिया में भी आपको अवेलेबल होगी। Then last is exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin air, light gas like helium, hydrogen. और इसमें क्या होता है, ये आप कह सकते हैं कि हम पहुंच गए स्पेस में, जहाँ व्यक्ति उड़ने लगता है। यहाँ पे एयर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। सो माय डियर स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट ऑफ आवर वीडियो इज completed today. Remaining part of this chapter I will explain in part 2. Still, those who have not subscribed and liked my channel, Vashish Nirwal YouTube channel, so please like it, subscribe the channel and also press the bell icon so that further notifications of video will be available to you. Thank you and have a nice day.